रिट्रेस कर लिया पिछले क्रैक का, जो 19 रुपए से लेकर 6 रुपए के आसपास का था। तो अब ये जो रेंज है 12 रुपए से लेकर साढ़े 12 रुपए की रेंज, वहां पर काफी रेजिस्टेंस मिलेगा स्टॉक को। तो जब तक साढ़े 12 के ऊपर ना निकले तब तक फ्रेश खरीदारी ना करें। आपने जो लॉन्ग पोजीशन बना रखी है उसमें 10 रुपए 25 पैसे का स्टॉप लॉस जरूर लगा लें। बिल्कुल। तो 12 साढ़े 12 के ऊपर ना निकले तब तक आपको लॉन्ग नहीं करना है, 10 रुपए का स्टॉप लॉस आपको लगाना है, ये राय आपको दी जा रही है। एक और शेयर है मानस, कल के कारोबार में ये काफी फोकस में था, IREDA का, जो रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग से रिलेटेड जुड़ी हुई कंपनी है। कंपनी के नतीजे आए थे, 38% के आसपास इनका प्रॉफिट बढ़ा था, रेवेन्यू में भी अच्छी खासी ग्रोथ 35% के आसपास की देखने को मिली थी। मैनेजमेंट भी हमारे साथ कल जुड़ा था और उन्होंने काफ़ी पॉजिटिविटी दिखाई। उन्होंने बताया ये कि जो है वो NPAs भी काफ़ी कंट्रोल्ड हैं। उसके अलावा उन्होंने ऑर्डर बुक को लेकर भी, अपने लोन बुक को लेकर भी काफ़ी क्लैरिटी दी। काफ़ी पॉजिटिव साउंड कर रहे थे। कल शेयर 4% के आसपास चढ़ा भी था, लेकिन आज वापस से गिरावट शेयर में देखने को मिल रही है और ये शेयर इस वक्त जो है वो करीब करीब 2.25% के आसपास टूटा हुआ है। क्या ये सिर्फ मुनाफा वसूली है कि कल की तेजी के बाद कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग की, या फिर कल की जो तेजी थी वो एक वन ऑफ मूव था? तो देखिए विकास जी, यहाँ पर स्टॉक ने अभी कुछ हफ्तों पहले ही 200 वीक मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था। उसके बाद हमने रिकवरी भी देखी, लेकिन स्टॉक 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया। गिरावट में वापस 10 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे फिसला है। इसलिए अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो 132 का आपको स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है। अगर 132 के नीचे जाए तो फिर आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। खरीदारी तो अब केवल 150 रुपए के ऊपर ही करनी चाहिए स्टॉक। बिल्कुल, तो खरीदारी 150 के ऊपर ही करनी है, उसके पहले आपको खरीदारी नहीं करनी है, ये आपको ध्यान रखना है। एक और ऐसा स्टॉक है जिसमें काफ़ी लोग इन्वेस्टेड हैं, वोडाफोन आइडिया के पैरेलल में अगर रखूं कि इन्वेस्टेड काफ़ी लोग हैं इसमें, सुजलॉन की बात मैं कर रहा हूं। सुजलॉन में आज करीब 1.25% की गिरावट है, 48-49 के आसपास के भाव चल रहे हैं इसके ऊपर। क्या व्यू आपका बनता है सुजलॉन को लेकर, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स के क्वेश्चंस हमें अपने योर स्टॉक्स के अंदर भी आते रहते हैं, तो क्या आपका व्यू बनता है इस पे? तो देखिए पहले समझ लें कि यहाँ पर ट्रेंड काफी निगेटिव है। अगर आप देखें तो 72 रुपीज पे वीकली चार्ट पे एक बहुत क्लियर ट्रेंड दिख रहा है, लोअर टॉप्स लोअर बॉटम्स का ट्रेंड दिख रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस ऑलरेडी ब्रीच हो चुके हैं वीकली चार्ट पे। आई थिंक जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो अभी मेरे ख्याल से लास्ट ईयर के अप्रैल मंथ का लो होगा 46 रुपीज। ध्यान रखिए, अगर 46 रुपीज के नीचे गया तो फिर एक गिरावट देखने को मिलेगी, जिसमें शायद 42 रुपीज, जो कि 200 वीक मूविंग एवरेज है, उस स्टॉक उसको टेस्ट करने की कोशिश करेगा। तो अगर आपके पास पोजीशन है तो 46 का स्टॉप लॉस लगा लें, लेकिन खरीदारी करनी नहीं चाहिए इस स्टॉक में। खरीदारी करने के लिए वेट करें, अगर 53 रुपीज के ऊपर निकले तो ही खरीदारी करें। बिल्कुल, तो 53 के ऊपर निकले तो ही खरीदारी की राय बनती है, ये मानस ने क्लियरली आपको बता दिया है। मानस, बहुत शुक्रिया आपका आज 18 हाउस स्वदेश पे जुड़ने के लिए और दर्शकों को तमाम मिड कैप स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए।